नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जो आपको अंदर तक हिला के रख देगा। क्या आने वाला समय एआई का होगा? क्या एआई आने वाले समय में इंसानों की जगह लेगा? एआई बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी आर्थोपिक ने एआई को लेकर के क्या चेतावनी दी है? अब अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाने को क्यों कहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ विद्वान लोग पहले से ही कहते थे कि एआई बहुत खतरनाक है। ये इंसानों को एक तरह से उस दिशा में पहुंचा सकता है जहां इंसानों की ज़रूरत ही नहीं होगी, और वो खतरा अभी से इस दुनिया ने देखना शुरू कर दिया है। और सिर्फ देखना ही शुरू नहीं किया है, और उस पर तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। आपने एक नाम सुना होगा, एंथ्रोपिक कंपनी का। एंथ्रोपिक कंपनी ने किस तरह से अपने मॉडल बनाए जिसमें एक बार कमांड दे दो तो किसी वकील की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, सारा काम एआई अपने आप कर लेगा। अभी तक एआई जो है वो आदमियों की मदद करता था, और अब आदमियों को रिप्लेस करने की बात हो रही है। तो ऐसा एंथ्रोपिक बनाने वाली कंपनी जिसने सारी दुनिया उलट दी, जिसके शेयर रिकॉर्ड तोड़ने लग गए, उस एंथ्रोपिक कंपनी के जो संस्थापक हैं जय क्लार्क, और एक एंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट है, मतलब उनकी एक ऐसी जगह भी है जहां वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उनकी जो चीफ है मरीना फाड़ो, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा है कि जिस स्टेज पर आज एआई पहुंच गया है वहां पर इसको तुरंत रोकने की ज़रूरत है। अभी से जितनी एआई कंपनियां हैं, सारी कंपनियां ब्रेक लगा दो, इस पर इमरजेंसी ब्रेक। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले सब मिल करके बैठ जाओ। अब बैठ के तय करो कि हमें आगे से एआई को बनाने से पहले एक पॉइंट तय करना है, वो जगह तय करनी है जहां पर एआई के पहुंचते ही हमें एआई का डेवलपमेंट लंबे समय के लिए रोक देना चाहिए। यानी एआई जितना आगे बढ़ता गया है वहां पर आज की तारीख में इनको ये लग रहा है कि भाई इसके आगे बढ़ने से पहले इस पे ब्रेक लगा देना चाहिए, और सब लोगों को ये तय कर लेना चाहिए अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसको कैसे रोका जाएगा। यानी एक खतरनाक दौर में पहुंच गया है एआई। तो इसके पहुंचने के पीछे कौन से कारण हैं? वो कौन सी चीज़ है जो एंथ्रोपिक वालों ने देखी है, जो वो कह रहे हैं क्योंकि बाकी एआई वाले उतने आगे नहीं हैं जितना कि एंथ्रोपिक। और जब एंथ्रोपिक इतना आगे तक पहुंच गया है तो उसने आगे जा कर के मौत देख ली इंसान की, एक तरह से देखा जाए तो। अब वो कह रहा है कि आगे जाने से पहले भाई आओ हम सब लोग मिल करके तय कर लें। तो उनकी जो चिंता है उसका खतरा है, वो क्या है उसको सरल भाषा में समझते हैं। उनका कहना है कि हमको रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूव का जो गुण है एआई का, उसने हमको डरा दिया। वो क्या होता है? अब ये है कि एआई काम कर रहा है, अभी एआई को इंसान बनाते हैं, जो कुछ कोडिंग वोडिंग करनी है इंसान करते हैं, लेकिन एआई में अगर कहीं करेक्शन रिक्वायर्ड है तो एआई की मदद ऐसी ले जाएगी कि एआई को वो कमियां बता करके एआई से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखवा लो, पर एआई अपनी कमियां खुद ही देखने लगेगा और खुद ही देख के उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोड भी लिखने लगेगा। और इम्प्रूवमेंट के कोड लिखने के अलावा जो अपने आगे के जनरेशन और आगे के वर्जन, जैसे एंड्रॉयड का अपडेट आ जाता है, ऐसे एआई अपने अपडेट्स खुद ही तैयार करने लगेगा। यानी अपने से बेहतर एआई का इंजन डिजाइन करने लगेगा और अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाता रहेगा, खुद बगैर किसी के कहे, बगैर कोई कमांड दिए, और अपनी साइकिल बार बार बदलता रहेगा। यह है रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पर पहुँच गया है इंसान, और यहाँ पर इंसान पहुँच गया है। अब एंथ्रोपिक का कहना है कि इस बिंदु पर एआई अपने उत्तराधिकारी अगर खुद बनाने लगेगा और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो मानव इंजीनियरों से बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, और ऐसे में
जो एआई की नई डेवलपमेंट है, जो नए तरीके के मॉडल आएंगे, यानी वो जो अपने बच्चे खुद पैदा करेगा अपने से बेहतर वाले, और वो बच्चे कितने इंसान के लिए सेफ हैं, कितने सेफ नहीं हैं, ये सुरक्षा के मामले में कैसे हैं, आप उन पर कैसे नज़र रखोगे, उन पर कंट्रोल कैसे करोगे, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं रह जाएंगी, क्योंकि वो खुद ही अपने बच्चे पैदा कर रहा है, खुद ही उनको पढ़ा रहा है, खुद ही उनके अंदर गुण डाल रहा है, उनके दिमाग भी खुद बना रहा है। तो जब ऐसा होगा और इतनी जल्दी वो बदलने लगेगा अपने आप को, तो भाई साहब आप तो एक तरह के बैठ ही जाओगे। तो आप इतनी जल्दी चेक कैसे कर पाओगे, यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, ना तो उसकी सिक्योरिटी देख पाओगे। पता चला उसने बैंक लूटना शुरू कर दिया इम्प्रूवमेंट करते करते, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आदमी बोल ही नहीं रहा उसको क्या करना है, और ना ही वो आदमी से पूछ रहा है। उसको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमी है, अगर बैंक नहीं लूट पाते हैं तो वो सोचेगा कि चलो बैंक लूटने का सॉफ्टवेयर बना लो अगले वर्जन में। अब उसके पास कंप्यूटर है, एआई है, सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप खुद ही काम कर लेगा। इसलिए ये लोग खतरे में हैं, और वो कह रहे हैं अभी जो है इंसानी इंजीनियर बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन भविष्य में ये खतरा और बढ़ जाएगा। अगर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा बुद्धिमान हो तो मानव समझ की सीमा के बाहर की प्रणाली बन जाएगी, यानी अभी तक हम जहाँ सोच रहे हैं उससे आगे की सोच लेगा, यानी एआई उससे आगे की सोच लेगा और खुद सिस्टम बना लेगा, और जब बना लेगा तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, यानी बुद्धिमत्ता का विस्फोट, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई बैठ जाओ। उनका कहना है कि अभी एआई उतना आगे नहीं पहुंचा, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि इधर मामला जाने वाला है। उनका कहना है 2026 तक अपने कोड बेस में मर्ज होने वाले 80 से अधिक कोड का ड्राफ्ट क्लाउड एआई ने खुद तैयार किया। उसमें ये मान लीजिए कि एआई अब केवल चैट नहीं कर रहा, बल्कि एआई बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर के काम का एक बड़ा हिस्सा उसने खुद संभाल लिया है। एंथ्रोपिक का कहना है कि ये पूर्ण आत्म सुधार नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा दूर भी नहीं। और सबसे बड़ा जोखिम है रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता, ये किसी फिल्म की बात है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर अगर आम आदमी के नियंत्रण के बाहर हो गए तो ये रोबोट दुनिया पर कब्जा जरूर कर लेंगे। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति भला और क्या हो सकती। और ये धीरे धीरे करके जो इंसान का कंट्रोल है वो एआई से हटता जाएगा। और समस्या ये नहीं है कि एआई बुरा है, समस्या ये नहीं है कि फ्यूचर एआई का कैसा है, समस्या ये है कि एआई को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो आपसे पूछे बगैर अपने काम कर लेगा, और इंसान उसकी जो फैसला लेने की क्षमता है उसको समझ भी नहीं पाएगा। और इसीलिए एंथ्रोपिक लगातार इस पर लोगों की चेतावनी दे रहे हैं। उसके रिसर्च का हेड लिख रहा है तो पूरी दुनिया को बैठ करके एक बार ये तय करना ही पड़ेगा कि आने वाले समय में आपके बच्चे कुछ करेंगे या आपके बच्चों की खोपड़ी पर बैठ करके एआई उनको जोत रहा होगा। अभी भी टेक्नोलॉजी हमको जोतती है। आज की एआई इस हद तक आदमी के दिमाग पर नियंत्रण करने लगती है, और तब आगे जाकर के क्या होगा ये पता नहीं। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि एंथ्रोपिक जो कह रहे हैं, पहले ठहरो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।